वोडा आइडिया कब चलेगा? सारे शेयर चल गए हैं, मार्केट बुल रन में है। 2015 ने वोडा आइडिया ने 123 रुपीस का हाई बनाया था, लेकिन तब से जो है शेयर एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में था और पीछे कुछ रिटर्न आया भी है, मगर लोगों को एक मैग्नेनिमस रिटर्न की चाहत है कि किस तरीके से ये शेयर 100 रुपए जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। आज हम बात करेंगे वोडा आइडिया में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस शेयर को एक लॉन्ग रन में या एक आगे आने वाले टाइम में बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ाएंगे, या क्या ऐसी चीज है जो वोडा आइडिया के ऊपर जो है कर्ज की तरह एक्ट कर रही है और इसको नहीं बढ़ने दे रही है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो जब से जियो लॉन्च हुआ है, जियो ने मार्केट शेयर बहुत तेजी से कैप्चर किया है और आज प्रेजेंट में जो जियो का मार्केट शेयर है वो करीब 39% के आसपास है, और वहीं एयरटेल का जो मार्केट शेयर है वो भी 39% के करीब है, और वोडाफोन आइडिया का शेयर मार्केट शेयर कंपैरेटिवली लगातार जो है टेलीकॉम सेगमेंट में डाउन आ रहा है और वो 20% से भी नीचे आ गया, लगभग 19% के करीब जो है मार्केट शेयर टेलीकॉम में रह गया है। और अगर हम बात करें तो कंपनी ने लगातार एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस किया है और लगातार जो है कंपनी का शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे आया है, और आइडिया को बचाने के लिए वोडा आइडिया का मर्जर भी किया गया। अभी रिसेंटली न्यूज आई कि वोडा आइडिया फिर कैपिटल रेज करने वाला है। तो ऐसे दोस्तों क्या फैक्टर्स हैं कि इसको शेयर प्राइस को बढ़ने से रोक रहे हैं? एक रिटेल इन्वेस्टर है जो है, उसको तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई ये हमने शेयर नहीं खरीदा, एक बीमारी हो गई है और ये इसको रख के बैठे हुए हैं सालों से, कि इस बुल रन में सारे ही शेयर ऐसे हैं जो बहुत ऊपर चले गए हैं, मल्टी टाइम्स हो गए हैं, और ये वोडा आइडिया कब ऊपर जाएगा। और वो एक रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि ये एक जो है 13-14 रुपए का शेयर है और ये जो है बहुत सस्ता शेयर है, मगर ऐसा नहीं है। आज करीब इस प्राइस में भी जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 70,000 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि कंपनी का इक्विटी बेस लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी पीछे जो है गवर्नमेंट ने भी जो है वोडा आइडिया में काफी हद तक जो है अपनी इक्विटी इन्फ्यूज करी थी, जिससे कि मार्केट जो है एक 3 प्लेयर्स मार्केट रहे, मार्केट 2 प्लेयर्स मार्केट ना बन जाए, कहीं जियो और एयरटेल डियोपोली ना हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए वोडा आइडिया को सेव किया कि भाई 3 जो है पार्टिसिपेंट्स टेलीकॉम में रहने चाहिए, जिससे कि एक कॉम्पिटिटिव एज बनी रहे और जो है टेलीकॉम में प्राइसेस जो है ऊपर ना चले जाए। और अगर हम देखें इंडिया में जो है तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है आरपू काफी कम है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है जो इस तरीके के टेलीकॉम के शेयर को, वोडा आइडिया को ऊपर जाने से रोक रहा है। अगर हम यूएस वगैरह के कंपैरिजन में देखें तो जो वहां एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है करीब $40 से भी ऊपर है, और यहां अगर इंडिया में देखें तो ये करीब $2 के आसपास ही है, करीब 160-65 रुपए है अगर इंडियन करेंसी में देखें। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और जब से जियो आया है उस मार्केट में जो है जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है टेलीकॉम कंपनीज का वो डाउन ही हुआ है, क्योंकि जो है रेट्स यहाँ पर जो है टेलीकॉम यूज के नहीं बढ़ रहे हैं। तो वोडा आइडिया में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, एक बार देखते हैं हम लोग जो है कि क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। एक बार screener.in पर इसके सारे फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो वोडा आइडिया का जो मार्केट कैप है आज करीब 70,829 करोड़ से, यानी कि जो है कंपनी कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है आज इसका। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपए है, और पिछले जो है एक साल में हाई लो 5 रुपए और 18 रुपए है। अगर हम यहाँ पे जो है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2012 में 723 करोड़ था। उसके बाद जो है कंपनी लगातार जो है लॉस में चली गई है। यहाँ पर अगर हम देखें कि कंपनी ने जो है किस तरीके से जो है चेंजेस आए हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी जो है 2017 में 400 करोड़ रुपए का लॉस था, उसके बाद 2018 में -4168, 2019 -14,000 करोड़, और अब भी जो है कंपनी लगातार लॉस में है। मार्च 2023 में -29,301 करोड़, यानी कि कंपनी लगातार लॉस में है और लॉस में ही जा रही है, और लॉस कंपनी का लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अगर हम बैलेंस शीट पे एक नजर डालें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इक्विटी कैपिटल जो है 3,309 करोड़ थी, जो आज इक्विटी कैपिटल जो है बढ़ के जो है लगभग 48,680 करोड़ हो गई है। तो इसमें एक बेसिक कारण ये भी था कि बीच में जो है वोडा आइडिया का मर्जर हुआ था, जहां पे ये कैपिटल बढ़ गई थी। उसके बाद लेकिन जो है गवर्नमेंट ने भी इसमें इक्विटी जो है इन्फ्यूज की थी,
तो आज कंपनी का इक्विटी बेस जो है, अगर हम 2015 के मुकाबले देखें कि जहां पे मार्केट प्राइस ने 100 रुपीज से ऊपर टच किया था, तो आज जो है करीब करीब 12-13 गुना जो है यहाँ पे इक्विटी साइज हो गया है। यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, पहले मान लीजिए 2 थे, तो आज करीब 15 पार्टनर्स हो गए हैं। तो इस तरीके से यहां देखें तो कंपनी का जो इक्विटी बेस लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी में कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अगर हम यहां पर बैलेंस शीट पे और नजर डाल रहे हैं तो यहां पे अगर हम बोरोइंग्स देखें तो कंपनी का जो डेट है वो करीब 2,40,000 करोड़, यानी कि कंपनी की डेट भी जो है बहुत ज्यादा है। आज बुल रन है तो मार्केट में तब भी ये शेयर जो है 14-15 रुपए तक पहुंचा है। तो कंपनी में फंडामेंटली कुछ भी ऐसा सही नहीं है जो कि इसके प्राइस को प्रोपेल कर सके या बहुत आगे ले जा सके। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो यहां पर जो है कंपनी का जो इंटरेस्ट गो आउट है वो जो है करीब 24,000 करोड़ है पर एनम, और यहां पर जो है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 17,000 करोड़, 16,998 करोड़। तो यहां पर भी कंपनी जो है जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है उससे ज्यादा कंपनी का जो पैसा है वो पर एनम इंटरेस्ट में चला जा रहा है। तो कंपनी में यहां से भी कोई चेंजेस आने की संभावना नहीं है। और एक आम इन्वेस्टर को ये बात समझनी चाहिए कि कोई शेयर चल रहा है या क्यों नहीं चल रहा है, मेजर ऐसे क्या चेंजेस हैं। अगर हम यहाँ पे भी अगर नजर डालते हैं कि आज किस तरीके से जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर हम ये देखेंगे कि मंथ ऑन मंथ क्या हो रहा है, एयरटेल एंड जियो एडेड 3.9 मिलियन एक्टिव यूजर्स रेस्पेक्टिवली इन दिसंबर, वाई लॉस्ट 1.84 मिलियन एक्टिव यूजर्स। दिस इज द डेटा इशूड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यहां पर फ्रेंड्स समझने वाली बात यह है कि वोडा आइडिया अपना मार्केट शेयर लगातार लूज करता जा रहा है और कंपनी में ऐसे कोई भी जो है फंडामेंटल या कुछ भी ऐसा चेंज नहीं दिखाई दे रहा है जो कि वोडा आइडिया को एक नए हाई पर ले जा सके। यहां पर रिटेल इन्वेस्टर केवल इसमें पूरी तरीके से फंसता जा रहा है। ये एक बीमारी की तरह हो गया है कि किसी को डायबिटीज हो गई है और वो डायबिटीज क्योर नहीं हो रही है, वो मेडिसिन पे मेडिसिन लेता जा रहा है, डायबिटीज टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है। अगर बियर मार्केट आ जाएगा तो ये शेयर वापस बहुत बुरी तरीके से रिट्रेस कर जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी में कुछ भी ऐसा आज की तारीख में विजिबल नहीं है जो कि इसको एक बहुत प्रॉफिटेबल बनाए, क्योंकि वोडा आइडिया लगातार मार्केट शेयर लूज कर रहा है। और आज भी अभी कंपनी में दोबारा से जो है 20,000 करोड़ रुपए रेस करने की बात है और अनदर 20-25,000 करोड़ रुपए एज ए डेट रेस करने की बात है कि जिससे कि कंपनी को किसी तरीके से सर्वाइव कराया जा सके। तो दोस्तों हम यहाँ जो अपना एक रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसको एक बहुत सोच समझकर पैसा लगाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक हार्ड अर्न मनी है और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को जरूर जांच लेना चाहिए। एक नजर और डालते हैं कि किस तरीके से कंपनी का इक्विटी बेस चेंज हो रहा है। अगर हम यहां पर देखें कि कंपनी में जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब 50.36% है, जो कि लगातार घटी है। पीछे जो है इट वाज राउंड अबाउट 75%। अगर हम यहां पे देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स, जो नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स है वो पहले मार्च 2021 में 15,91,000 थे, आज वो दिसंबर 2023 में 31,24,128 हो गए। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर लगातार इसमें अपना पैसा लगा रहा है कि कहीं वोडा आइडिया गवर्नमेंट इसे बचाएगी यार ये 100 रुपए हो जाएगा। बट इस तरीके के ख्वाबी पुलाव पकाने से कोई फायदा नहीं है। हमें मार्केट की सच्चाई को समझना चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे का बहुत जुडिशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, किसी के बताए होने में आके ये नहीं समझना चाहिए कि शेयर में प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस समझना चाहिए कि वैल्यू कहां पर है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक फंडामेंटल्स जरूर समझने चाहिए। कंपनी में चेंजेस, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं आ सकते, मगर चेंजेस आ सकते हैं। उसमें मान लीजिए जियो ही आज की तारीख में मार्केट लीडर है, वो अगर एवरेज प्राइस बढ़ाता है तो वोडा आइडिया भी अपने जो है जो प्लान्स लॉन्च कर रहा है टेलीकॉम के उसमें अपना प्राइस बढ़ाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मूवमेंट आ जाए। बट अगर आप ये सोचें कि कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट आ जाएगा और ये शेयर 100 रुपए का अभी हो जाएगा साल 2 साल में, तो ऐसा कुछ भी होने की संभावना बहुत कम लगती है। उसके अलावा अगर कोई भी मार्केट में करेक्शंस आते हैं तो यहाँ से एक हैवीली करेक्शन आ सकता है। तो ये शेयर्स जो है ट्रेडर्स का शेयर हो गया है, जो F&O में, क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़ा है वो लोग इसमें ट्रेड करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार ऐसे शेयरों में फंसता जाता है। तो दोस्तों आपको जो अपना हार्ड अर्न मनी है वो बहुत सोच समझ के और देखकर लगाना चाहिए
और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है मेरा चैनल पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं वो केवल एक एजुकेशनल कंटेंट है, आपके नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का एक नॉलेज बेस बढ़े, जिससे कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि कहां पर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किन शेयरों पे आप चाहते हैं कि हम और वीडियो लाएं और जिससे कि हम इस तरीके के और एजुकेशनल वीडियो आपके इंफॉर्मेशन के लिए लाते रहें।